हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में आज आपको हल करवाने वाली हूँ। हमारे टॉपिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप के अभ्यास प्रश्नों को मीन्स आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है का कर्क रेखा, खा भूमध्य रेखा, गा है मकर रेखा, घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गा ऑप्शन मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा मकर रेखा है। सेकंड क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है का अंटार्कटिका, खा ऑस्ट्रेलिया, गा एशिया, घा उत्तर अमेरिका। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्र का एक देश कौन सा है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्र का देश का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है का फिजी, खा क्यूबा, गा चिली और घा है बोर्नियो। सही आंसर है का ऑप्शन फिजी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक क्षेत्रीय देश फिजी है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प का, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। यानी कि उस क्षेत्र का नाम बताना है जहां ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, खा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, घा दक्षिणी तटीय क्षेत्र। सही आंसर है खा ऑप्शन उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान में आयर झील के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कई नदियां आकर झीलों में गिरती हैं क्या कहलाता है। आंसर है मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान में आयर झील के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कई नदियां आकर झीलों में गिरती हैं वह अंततः स्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है। अंततः स्थलीय अपवाह तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की सक्रिय लंबी पट्टी क्या कहलाती है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर ऊंचे ऊंचे पठारों की सक्रिय लंबी पट्टी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति किस नाम से जानी जाती है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों से निर्मित समुद्री स्थलाकृति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक जंतु कंगारू व यूकेलिप्टस प्रसिद्ध वृक्ष है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रसिद्ध जो वृक्ष है वह यूकेलिप्टस और प्रतीक जंतु है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु का। तो लघु का हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय क्यों है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र भी नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके जिससे वर्षा हो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के अंततः स्थलीय अपवाह क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पश्चिमी पठार और पूर्वी श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र में ना पहुंचकर यहाँ स्थित छोटी छोटी अंततः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। इस क्षेत्र में इस महाद्वीप की सबसे बड़ी आयर झील भी स्थित है। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंततः स्थलीय अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन कीजिए।
इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिम और मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोक सके, जिससे यहाँ वर्षा हो सके। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिण तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए। आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतु इस प्रकार है। नंबर 1 कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। यह उछल उछलकर अपने गंतव्य तक पहुँचता है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतीक जंतु है या जानवर है वह कंगारू है और ये बहुतायत में यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं और जो कि उछल उछल कर अपनी मतलब कि जगह पर पहुँचता है। कहीं भी जहाँ उसे जाना होता है तो वह जंप मार कर चलता है। और दूसरा है एमू। बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। इसके अलावा अगला जो जानवर है अगला जो जीव है वह है कोकाब्रा। विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। लायरबर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। कीवी पेंगुइन न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। डाउन्स क्या है लिखिए। आंसर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण के मरे डार्लिंग विशन में शीतोष्ण घास भूमि है जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड द्वीप समूह के धरातलीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। उत्तर तथा दक्षिणी दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिणी द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को सक्रिय कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय। ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया को 4 भौतिक विभागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पश्चिमी पठार। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिणी भाग में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैले हैं। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना है। नंबर 2 है मध्यवर्ती निम्न भूमि। पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। यह मैदान उत्तर में कारपेंटिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तटीय क्षेत्र तक फैला है। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक न पहुंचकर यहाँ स्थित छोटी छोटी अंततः स्थलीय झीलों में गिरती हैं। तीसरा है पूर्वी पर्वत श्रेणियां। महाद्वीप की पूर्वी तट पर उत्तर में कैप्यार प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक तट के समानांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज्यादा सक्रिय व ऊंची हैं। नंबर 4 है तटीय मैदान। महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इस विश्व प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति की लंबाई 1920 किलोमीटर है जो तट से 11 किलोमीटर लगभग 100 किलोमीटर दूर तक फैली है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली के चट्टानों से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्ण कटिबंधीय समुद्र के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रहते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति एवं जीव जंतुओं को विस्तार से लिखिए। आंसर है किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में जहां अधिक वर्षा होती है वहां बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। इनमें देवदार, ताड़, बांस, बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य है। दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में तथा तस्मानिया
में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जीव जंतु इस प्रकार हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ यह बहुतायत में पाया जाता है। यह उछल उछल कर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। एमू बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। कोकावरा विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। लायड बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। कीवी तथा पेंगुइन न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।